अगर बात कुछ दिन बीत जाती शादी की तो कहा जा सकता था कि घरेलू हिंसा हुआ होगा या किसी भी तरह का तनाव में बचाव के लिए ऐसा किया होगा, पर ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ये तो नए न्यू कपल हनीमून के लिए गए थे, और अगर ऐसी घटना का ही उसे अंजाम देना था, उस तो लड़का से शादी ही क्यों की? माँ बाप को भी सोच समझ कर अपने बेटे हो या बेटी हो उनकी शादी करना चाहिए। पहले जैसी बात अब नहीं रही, लड़का हो या लड़की किसी में भी, कि शादी कर दोगे तो वो पूरी उम्र निभा लेगा, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ पेरेंट्स को पहले अपनी बच्चे की मानसिक स्थिति को जानना चाहिए। क्या वो इसके लिए तैयार है? क्या वो उस पार्टनर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं? अगर नहीं तो प्लीज़ किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत करो, किसी का घर बर्बाद मत करो। किसी का बेटा चला गया, इसलिए ऐसे लोगों से सोच समझकर रिश्ता बनाइए। ऐसी लड़कियां लड़की के नाम पे कलंक है। इन लड़कियों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें क्या बोलूं। बस इतना ही कह सकती हूँ कि जो कोई भी आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप अपने बच्चों की शादी से पहले पूरी छानबीन करिए। पहले सिर्फ लड़का में देखा जाता था कि वो शराबी है, जुआरी है, तो उसे उसकी शादी अपनी बेटियों से नहीं करते थे। पर ये चीज़ अब अपनी लड़कों की ही शादी में सोचिए। कहीं लड़की शराबी तो नहीं है, मानसिक बीमार तो नहीं है, कहीं किसी के साथ उसका अफेयर तो नहीं है। अगर इस तरह की किसी भी तरह में वो फंसी हुई है लड़की, तो प्लीज़ उसके साथ अपना बेटे का रिश्ता मत कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है समाज में जो बहुत ही घिनौना है, शर्मनाक है। ज़िंदगी में कभी ये मत सोचो कि कौन कब कहाँ कैसे बदल गया, बस ये सोचो कि वो तुम्हें क्या सिखा गया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें ज़िंदगी का सबक देकर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी ही लेकर चले जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में किसी से मिलने से पहले, किसी को दोस्त बनाने से पहले और ख़ासकर शादी करने से पहले आप पूरी तरह उस इंसान को समझिए, उसके बैकग्राउंड समझिए, उसके लाइफ में पहले क्या था, क्या हो रहा है, ये सब जानने के बाद ही उसे लाइफ पार्टनर बनाइए। अभी चारों तरफ मेघालय मर्डर केस की बातें हो रही है, जो 2 कपल हनीमून पर गए थे और गायब हो गए थे। बाद में पता चला कि पत्नी ने ही साजिश के तहत अपने पति की हत्या करा दी। आप सोचिए 2 दिन की शादी में ऐसी क्या रंजिश थी जो अपने पति को हत्या करा दी। इसमें सीधा सीधा उसके कैरेक्टर पर आप उसके कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि किस तरह की कैरेक्टर की वो लड़की होगी जिसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। कोई छोटी मोटी घटना नहीं है ये। आप एक पहली मानवता ऐसी थी कि एक चींटी को मारने से पहले इंसान सोचता था। खासकर औरतों के बारे में तो कहा जाता है कि ममता की मूरत होती है, करुणा की सागर होती है, और आज वही औरतें ऐसा ऐसा काम कर रही है कि पूरे औरत समाज को शर्मसार कर रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? हर माँ बाप को, जैसे पहले होता था कि लड़कों की शादी कहा जाता था कि लड़के अगर बिगड़ने लगते थे, लड़के माँ बाप की बात नहीं मानते थे या लड़के नहीं कमाते थे, तो उनकी शादी कर दी जाती थी कि जिम्मेदारियाँ आएगी तो वो सुधर जाएगा, जो कि गलत था। लड़की के लिए बहुत गलत था। वो लड़की जाती थी तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता था उस घर में। लेकिन अब लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। माँ बाप उस लड़की की शादी इसीलिए कर देते हैं कि वो किसी और लड़के के संगत में जाएगी तो सुधर जाएगी, मेरी इज्जत बची रहेगी। अरे जब आपकी बेटी साइको है या किसी तरह की उस तरह की अफेयर में पड़ी हुई है, तो प्लीज़ किसी और के बेटे की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी बेटी को अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि हम कहीं शादी कर देंगे तो हम तो पिंड छुड़ा लेंगे अपना, जहाँ जाएगी वहाँ लोग उसे समझेंगे या झेलेंगे। ये बहुत गलत है। अगर आप अपनी बेटी का चरित्र और नेचर जानते हैं तो आप उसे उसके हाल पे छोड़िए, किसी के बेटे की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। यहाँ सोनम के कारण उसका पति का मर्डर हो गया। पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा किसी का घर अगर बर्बाद हुआ तो वो है राजा का, यानी उस लड़के का। लड़के वाले को भी सोच समझ कर शादी करना चाहिए, ना कि दहेज की लालच में या फिर अच्छी लड़की खूबसूरत देखने में है उसके लालच में आकर लड़के की शादी तय करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उसका कैसा संबंध रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे वो अपने माँ बाप के साथ व्यवहार कर रही है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही शादी कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो ऐसी घटना होती रहेगी। क्योंकि अब पहले जैसा बात नहीं रहा कि सिर्फ लड़के साइको थे या लड़के नशा करते थे और उसके कारण ऐसी घटनाओं का लड़कियां शिकार होती थी। अब लड़कियां भी नशा करती है, लड़कियां भी ऐसी चीज़ें कर रही है। इसलिए सोच समझकर अपने बच्चों की शादी तय कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस तरह की शादी में मत फंसिए। विवाह स्वयं के लिए कीजिए, ना कि समाज के लिए। याद रखिए, घर वाले या समाज सिर्फ विवाह के दिन ही आपके साथ रहेंगे, उसके बाद आपको ज़िंदगी अकेले काटनी है। इसलिए आप सोच समझकर शादी कीजिए और सोच समझकर लाइफ पार्टनर चुनिए।
ना कि परिवार या समाज के दबाव में आकर।